हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर आज फिर अपोजिट लगाता हुआ नजर आया और कह सकते हैं कि एक इतने खराब बाजार के अंदर जहां पे आप बहुत बड़ी गिरावट देख रहे थे, उसके बावजूद भी दोस्तों बिल्कुल मार्केट के ऑपोजिट ट्रेंड दिखाना और बाजार में के ऑपोजिट बहुत बढ़िया तेजी करके अपर सर्किट लगाना। और अपर सर्किट भी ऐसा लगा था कि कोई टूटता हुआ नजर नहीं आया। शुरुआत में ज़रूर एक दो बार ऐसा लगा था कि अपर सर्किट टूट जाएगा, बट उसके बावजूद भी एक बढ़िया तेजी के साथ आज शेयर के अंदर कारोबार हुआ। तो अनडाउटेडली मूव तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है ये दोस्तों हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हुआ क्या बेसिकली आज आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई थी कि जो शेयर बैक फाइनेंसिंग है, यानी जो प्लेज शेयर्स कर रखे थे उसका पैसा चुका दिया गया। और आई थिंक ये खबर मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज अडानी ग्रुप के ऊपर जो सारे आरोप लगे हैं कि वो डेट रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे और जो इनके शेयर्स द्वारा फाइनेंसिंग है, यानी जो प्लेज करके शेयर्स इनके द्वारा पैसा उठाया गया है, वो डेफिनेटली एक हाई रिस्क पे है। बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी और जो यहाँ पर लगातार खबरें आ रही है कि एलआईसी को इतना एक्सपोजर है, एलआईसी का पैसा डूब जाएगा, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया। लेकिन मार्केट ने आज सबसे इंपॉर्टेंट जो चार शेयर्स थे, ऐसा नहीं कि अडानी ग्रुप गिरा नहीं है, अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स में काफ़ी गिरावट थी, कुछ शेयर्स के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली, अपर सर्किट देखने को मिला, जिसमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल और अडानी ट्रांसमिशन शेयर्स थे। ये चारों शेयर्स थे जिनके अंदर आपने एक बढ़िया आज तेजी करके देखी। बाकी अगर आप अडानी विलमार देखेंगे, एनडीटीवी देखेंगे, अंबुजा देखेंगे, एसीसी, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, इनके अंदर आज गिरावट देखने को मिली। मुनाफा वसूली की चपेट में वो सारे शेयर्स आज आते हुए नजर आए, ऐसा बात नहीं है। वो शेयर्स ज़रूर गिरावट के दौर में आए, क्योंकि खबरों के मुताबिक अंबुजा का यहाँ पर कुछ स्टेक अडानी ग्रुप बेच सकता है, जिसको डेफिनेटली कह सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट के लिए तो डेफिनेटली इतना कुछ खास अच्छा माना जा नहीं रहा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, एक कंट्रोलिंग स्टेक में और एक माइन्यूट स्टेक में बहुत डिफरेंस होता है। कंट्रोलिंग स्टेक अगर बिकती है तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है और कंपनी का प्रमोटर इसलिए शेयर बेच रहा है ताकि उससे कुछ पैसे जुटा सके, तो वो बहुत बढ़िया माना नहीं जाता है। और पर्टिकुलरली जो ग्रुप का शेयर्स बिक रहा है वो बेसिकली डेफिनेटली गिरने वाला होता है, और वो एग्जैक्टली आज हो गया। लेकिन आज हुआ क्या, आज एक बड़ा अपडेट निकल के आया जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया ऑन एलआईसी डेट एक्सपोजर इन अडानी ग्रुप। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये डेट एक्सपोजर की बात हो रही है, ये कोई इक्विटी का इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। ये बात किसकी हो रही है? डेट एक्सपोजर की। तो इस पे आज उनके द्वारा अपडेट दिया गया। तो कितना कितना अपडेट है, चलिए उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो ये बताया गया है कि जो डेट है वो बेसिकली कम हुआ है, 6183 करोड़ पे आ गया, जो पहले 6347 करोड़ था। यानी एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट मार्जिनली फॉल हुआ है। कितना फॉल हुआ है? बहुत छोटा सा, 6347 से 6183 करोड़ पर आ चुका है। अब इसमें एक्सपोजर बताया गया कि किस किस में कितना कितना है। तो एलआईसी ने करीबन अडानी पोर्ट्स को 5390 करोड़ का एक्सपोजर दे रखा है थ्रू डेट। फिर इसमें एक्सपोजर आता है अडानी पावर के अंदर। तो अडानी पावर की काफ़ी सब्सिडरीज है जिनको दिया गया है। तो इसमें एक अडानी पावर की आता है 266 करोड़ की, मुंद्रा को 266 करोड़ का 66 करोड़ दे रखा है। फिर अडानी पावर महाराष्ट्र फेज फर्स्ट को 81.60 करोड़, अडानी पावर महाराष्ट्र फेज थर्ड को 254 करोड़, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड जो भी थोड़ी बहुत इसमें आ जाती है तो 45 करोड़, रायपुर एनर्जन 145 करोड़। इस तरीके से दोस्तों कुल मिला के एलआईसी का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलआईसी का एक्सपोजर अगर डेट के थ्रू बात करते तो वो 6182 करोड़ है अडानी ग्रुप को, जो बेसिकली हैंड रिटन लोकसभा रिप्लाई में दिया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। यही दोस्तों बेसिकली बताया गया है। तो डेफिनेटली वो जो बात होती है क्रेडिट एक्सपोजर की, इसके बारे में अभी तक सीतारमन जी के द्वारा नहीं बताया गया है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का कितना है, बट ये ज़रूर बता दिया गया है कि कितना एलआईसी का है। तो डेफिनेटली वो अपना आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोकसभा में, डेफिनेटली हो सकता है कि उनका भी आंसर आ जाए। इसमें ये भी हो सकता है कि बता दिया जाए स्पेसिफिक वाइज कि कितना कितना पीएसयू बैंकों का एक्सपोजर है, कितना कितना जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर। बिकॉज उससे पता चल जाएगा कि हाँ किसका कितना कितना एक्सपोजर है। बट ये है कि इंफॉर्मेशन बताई गई है, ज़रूर उसकी वैल्यू कम हुई है, ये कह सकते हैं ठीक बात है, बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बहुत बुरी बात भी नहीं है। बट ये है कि कितना यहाँ पे टाइम लगता है इस एक्सपोजर को वापस से कवर करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी जल्द अपडेट निकल के आए।
एक बात अडानी पावर की समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था ना कि अडानी पावर की सेल्स के अंदर आप एकाएक बहुत बड़ा उछाल देख रहे थे। लेकिन इस बार जब सेल्स निकल के आए तो वो डेफिनेटली थोड़ी सी खराब हो गई थी इन टर्म्स ऑफ ईयरली ऑन ईयरली बेसिस। बिकॉज दिक्कतें तो यही थी ना कि कंपनी कब से बढ़िया कर रही थी। चीज़ें क्या है कि देखिए हमेशा आप समझिएगा कि जो कंपनी का मुनाफा है वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टॉकिंग रहेगा कि कितना कंपनी का मुनाफा निकल के आ रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं, अब ये मार्जिन्स आप समझिए कंपनी के मार्जिन्स जो है वो किस तरह से डिक्लाइनिंग फेज पे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 33.03% था कंपनी का मार्जिन, उसके बाद 49.37% हुआ, एक बहुत बढ़िया इंक्रीज। उसके बाद से घटना चालू हुआ, फिर 41 हो गया, फिर 13 रह गया और अभी 18.93 आ गया है। तो कंपनी के मार्जिन्स के अंदर लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर जो एक एकाएक आपने फॉल देखा है बड़ा सारा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि कंपनी के मार्जिन्स पे इतना कितना दबाव पड़ गया, कि क्या मार्जिन्स कंपनी के सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बढ़िया होंगे, ठंड के मौसम में कंपनी के मार्जिन्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आया, जो नंबर्स पे साफ साफ दिख गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अगर ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं थे, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन कर गया, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, इस बार कंपनी को जो टैक्स देना पड़ा है वो 95.86% का टैक्स देना पड़ गया। जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था, जो पिछले साल करीबन 218 करोड़ का था, वो 8 करोड़ का रह गया, और जो पिछले क्वार्टर में 695 करोड़ का था वो मात्र 8 करोड़ का रह गया। यानी कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिला। यानी जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक समय पे 0.57 का हुआ करता था, उसके बाद तो देखिए कभी 12 का हो गया, कभी 12.39 का हो गया। इसको अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये भी दिखाता है कि हाँ, कंपनी का लगातार अर्निंग पर शेयर जो है वो एक बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, इतना तेज़ी से नीचे आ गया कि कोई समझ नहीं पाया, जिसका भी एक इम्पैक्ट स्टॉक की गिरावट में देखने को मिला। देखिए हिंडनबर्ग की गिरावट ज़रूर थी, लेकिन ये बात अगर आप फाइनेंशियली कंपनी को खुद समझेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक की प्राइजेस पे रिफ्लेक्ट होना, ये एक स्वाभाविक सी बात था जो डेफिनेटली आता हुआ नजर आया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या यहाँ से चीज़ें सुधर पाएगी। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो आपको आने वाले समय के अंदर बिकती हुई नजर आए। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो डेफिनेटली अपनी स्टेक कम करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये कौन खरीदता है, ये हो सकता है कि मोस्टली एफआईआईज की तरफ से बाइंग आए। लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रमोटर्स क्यों बेचेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस उठाए गए थे कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे 75% से कितनी कम है, ओनली 0.03। तो यहाँ पर प्रमोटर्स को पैसा भी चाहिए, तो हो सकता है कि प्रमोटर्स अब जिन कंपनीज के अंदर बहुत होल्डिंग है उनकी, उनको धीरे धीरे करके कम करना चालू करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली डर बनाता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक की प्राइजेस के ऊपर। बाकी देखिए स्टॉक के अंदर क्या है, तो डेफिनेट ये लगता है कि ज़्यादा कुछ दिक्कतें आने नहीं वाली है, क्योंकि अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड करने वाला है, जैसे आपको लगातार कह रहा हूँ। तो वो ये कि मूव अभी बढ़िया निकल के आ रहा है, 200 के ऊपर स्टॉक टिकता हुआ नजर आया है, जो भी अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको डेफिनेटली स्टार मार्क करके रखना चाहिए कि 200 के अबाउ स्टॉक सस्टेन कर गया, आज क्लोजिंग दे गया, अपर सर्किट लगा गया मार्केट्स की गिरावट के अंदर। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, बिकॉज आज अगर गिरावट हो जाती तो डेफिनेटली दिख जाता कि यहाँ 200 के लेवल पर टिक नहीं पाया, लेकिन आज टिक गया। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। मोस्ट लाइकली कल भी तेज़ी होने के चांसेस है, बट अगेन वही है कि अगर बहुत तेज़ी स्टॉक ने देख लिए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कभी भी चालू हो सकती है, ये भी आपको मान के चलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।